हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी आप लोग की पढ़ाई चल रही है? मस्त, अच्छे से। बोर्ड का एग्जाम बहुत पास में आ गया है और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सभी को अच्छे स्कोर करने की होप होती है कि उनका केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छा मार्क्स आए। बट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है और इसमें इतने रिएक्शंस होते हैं कि हम बार बार रिएक्शंस को भूल जाते हैं। ठीक है, और अभी एक महीना बाकी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर करें। इसके लिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स का एक एक करके रिवीजन कराने वाला हूँ। और सबसे पहले मैंने जो चैप्टर सिलेक्ट किया है वो है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। और ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके बहुत से जो रिएक्शंस हैं दूसरे चैप्टर्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग का रिवीजन कराने वाला हूँ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स अल्केन्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक अल्केन हो, जैसे सिंपली अगर हमने ले लिया CH4 ले लिया और इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसी हैलोजन से, तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा CH3X मिलता है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, क्योंकि इन कंपाउंड्स को हमने किसकी हेल्प से बनाया है? हमने बनाया है एक अल्केन की हेल्प से बनाया है, जिसमें हैलोजिनेशन का जो हैलोजन्स होते हैं इनका हमने यहाँ पे क्या करा दिया है, हैलोजिनेशन, जो एक टाइप का क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी टाइप के कंपाउंड्स को पढ़ने वाले। जो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होते हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे ये 1 डिग्री RX हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं 2 डिग्री RX हो सकते हैं, ये 3 डिग्री RX हो सकते हैं। ठीक है, और ये जितने हैं इनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं किसमें, CsP3 कार्बन, मतलब जिसमें जो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, फिर से इनको क्लासिफाई किया गया है जिसमें दो हैलोजेंस हो। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड्स होगा जिसमें क्या होंगे, दो हैलोजेंस होंगे। ठीक है, फिर जिसमें तीन हैलोजेंस भी हो सकते हैं या उससे भी अधिक हैलोजेंस हो सकते हैं। कभी कभी जो हैलोजेंस होते हैं वो किससे, विनाइलिक ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, उनको हम लोग विनाइल हैलाइड्स बोलते हैं। या फिर कभी कभी क्या होते हैं, ये बेंजाइलिक ग्रुप से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इनको हम लोग बेंजाइल हैलाइड्स बोलते हैं। या फिर ये अलाइलिक ग्रुप से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं, अल्काइल हैलाइड्स हो सकते हैं। इन्हीं अल्काइल हैलाइड्स का हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और इसमें जो फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स क्या होते हैं, कोई एक कंपाउंड जो ROH टाइप का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलते हैं। और ये जो अल्कोहल्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। और अगर हम इनके रिएक्टिविटी को देखें तो जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और फिर प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो कि हमने एग्जांपल्स लिया हुआ है इसका। ये कंपाउंड है जिसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है जो कि एक टर्शरी अल्कोहल है। इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल हमने लिया है वो है प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल। और जो प्राइमरी अल्कोहल हमने यहाँ पे लिया हुआ है इट इज मीथेनॉल मीथेनॉल। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं, अल्कोहल्स हैं और ये इनकी रिएक्टिविटी होती है। तो जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल की होती है,
और फिर किसकी होती है, प्राइमरी अल्कोहल की होती है। हम लोग यहाँ पे अल्कोहल के साथ में किसका रिएक्शन कराने वाले हैं, हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के। जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं ये चार मेन होते हैं। एक होता है HF, दूसरा होता है HCl, तीसरा होता है HBr और चौथा होता है HI। अगर हम लोग इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, देन HBr, फिर HCl होता है और फिर क्या होता है HF होता है। और अगर हम लोग देखें इनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है, तो जो HI है वो अल्कोहल से सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद कौन करता है HBr करता है, फिर कौन करता है HCl करता है और फिर कौन करता है HF। तो जो अगर मैं इन कंपाउंड्स के बॉन्ड लेंथ को देखूं तो जो HI है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड क्या होता है वीक होगा, वो आसानी से क्या करेगा ब्रेक कर जाएगा। ये HI सबसे ज़्यादा होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है और फिर HF होता है। तो HF बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है वीक होती है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन किसके बारे में, जो अल्काइल हैलाइड हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, किससे प्रिपेयर करने वाले हैं अल्कोहल से। और अल्कोहल हमने देखा कि मोस्टली तीन टाइप हम लोग को पढ़ना है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, और इनका रिएक्शन किससे कराने वाले हम लोग HF, HCl, HBr और HI। बट यहाँ पे हम लोग तीन यूज करने वाले हैं, एक HCl, दूसरा HBr और तीसरा HI। HF को हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि इसके रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं मोस्टली हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, इसलिए इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका रिएक्शन कैसे होता है। तो अगर हम लोग इनका जनरल रिएक्शन देखें तो हमारे पास एक अल्कोहल है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे ROH से, इससे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HX से। तो क्या होता है यहाँ से OH और यहाँ से H आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर हमारे पास यहाँ क्या बचा R बचा हुआ है और यहाँ पे क्या बचा हुआ है X, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं RX, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अब यहाँ पे जो अल्कोहल्स होते हैं, ये जो ROH है ये 1 डिग्री अल्कोहल हो सकता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो सकता है और ये 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। वैसे जो अल्काइल हैलाइड बनेंगे वो बनेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं, किसके साथ देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ में, ये एक स्पेशल काइंड के रिएजेंट के साथ में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं लुकास रीजन बोलते हैं। और जो लुकास रीजन क्या होता है, ये होता है एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं लुकास रीजन। तो जब हम लोग अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल को या सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल को किसके साथ कॉन्सनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रीजन, क्या होता है एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ पे जैसे हमने GR में देखा था कि OH और H मिलकर जो है क्या बनाते हैं वाटर बनाते हैं, वैसे यहाँ पे OH और यहाँ से H आपस में मिलकर बनाएंगे H2O, H2O बनाएंगे और इधर क्या बच गया R बच गया, इधर क्या बच गया Cl, तो हमें क्या मिल जाएगा RCl। और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं अल्काइल। अल्काइल और क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोराइड। मतलब यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये है अल्काइल क्लोराइड। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इनके। तो हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है जिसका नाम क्या है मिथेनॉल। क्या नाम है इसका मिथेनॉल। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये जो OH है
और ये जो H है आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन करेंगे। और इधर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड मिलने वाला है, CH3, और मिलने वाला है Cl प्लस क्या मिलने वाला है, H2O। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, हमने यहाँ पे जो रिएक्टेंट अल्कोहल लिया है ये इथेनॉल है। इसका रिएक्शन किससे कराने हम लोग, कॉन्सनट्रेट HCl से रिएक्शन कराएं। तो रिएक्शन किसके बीच में होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2O। और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा CH3 CH2Cl प्लस क्या मिलेगा, H2O। तो जो प्रोडक्ट मिला इसका नाम है क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोइथेन फ्रॉम इथेनॉल। तो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, कभी कभी इसी में ऐड कर देंगे बाय यूजिंग लुकास रीजन। तो लुकास रीजन अगर ऐड कर दिया तो आपको यही रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अगर लुकास रीजन नहीं लिखा तो हम कोई और भी रिएजेंट्स यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं PCl3 यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं PCl5 यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं SOCl2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो लुकास रीजेंट होता है वो प्राइमरी अल्कोहल से क्या करता है, रिएक्शंस करके हमें क्या देते हैं, अल्काइल क्लोराइड्स देते हैं। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन। हम लोग देख रहे हैं रिएक्शंस विथ सेकेंडरी अल्कोहल। अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे वो सब किसके थे, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, कोई अल्कोहल जैसे RCH और यहाँ पे R और क्या हो OH से जुड़ा, मतलब जो सेकेंडरी कार्बन से अगर OH जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन से OH जुड़ा हो, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, या हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स बोलते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि प्राइमरी अल्कोहल्स कैसे रिएक्शन करते हैं, तो आप जनरल रिएक्शन में देखिए। अगर हम इसका जनरल रिएक्शन देखें, जनरल रिएक्शन, तो क्या होने वाला है जनरल रिएक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे OH है, OH अल्कोहल का OH और HCl का H आपस में कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, ये बना रहे हैं वाटर। और जहां से ये OH रिमूव हुआ वहां पे ये Cl आकर क्या होता है, अटैच हो जाता है। इस तरह से हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। और ये जो कंपाउंड मिला इट इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये क्या होते हैं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक 2 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, क्या नाम है इसका, प्रोपेन टू ऑल। क्या नाम है इसका, प्रोपेन टू ऑल है। इसका हमने HCl से रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे हो जाएगा CH3 प्लस क्या मिलेगा हमें, H2O। तो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या है, 2 क्लोरोप्रोपेन। चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कंपाउंड लिया हुआ है वो है ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगा, जो अल्कोहल है उसका OH और जो HCl है उसका H आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, किसकी प्रेजेंस में,
एनहाइड्रस ZnCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रीजेंट। तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है CH3 CH2, फिर CH, यहाँ पे अटैच होने वाला है Cl, और यहाँ पे अटैच है CH3। जो प्रोडक्ट प्लस और क्या मिलेगा, यहाँ से वाटर निकला था तो H2। तो जो प्रोडक्ट में मिला उसका नाम क्या है, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। क्या नाम है, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। चलिए एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने एक अल्कोहल लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल है, जो क्या है, फिनाइल डेरिवेटिव्स है। क्लियर। सो इसका नाम है 1 फिनाइल इथेन टू ऑल। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे OH किसके साथ, ये HCl के साथ कंबाइन करके वाटर बनाता है, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा PH CH CH3 एंड Cl प्लस H2O। तो आपने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ लुकास रीजन का कैसे रिएक्शन होता है, फिर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में लुकास रीजन का कैसे रिएक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। विथ टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं कि अगर जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड हो जो 3 मिथाइल ग्रुप से क्या हो, अटैच्ड हो, इस टाइप का कोई कंपाउंड हो, तो ये जो कार्बन होता है इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, और इससे जो अल्कोहल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये भी लुकास रीजन से रिएक्शन करते हैं, क्लियर, विथ कॉन्सेंट्रेट HCl। यहाँ पे हमने जो यूज किया कॉन्सेंट्रेट HCl, तो यहाँ पे जैसे प्राइमरी सेकेंडरी ने रिएक्शन किया था, सिमिलरली यहाँ पे जो टर्शियरी अल्कोहल है उसका OH और जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसका H आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं H2O। और जो ये बच गया, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये मिलेगा हमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और ये हमें मिल जाता है टर्शरी अल्कोहल। क्या मिल जाता है, टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, तो हमने जो रिएक्टेंट लिया हुआ है क्या है, ये टर्शरी, ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका दूसरा नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, जिसको हम लोग कॉमन नेम क्या है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का OH और हाइड्रोजन क्लोराइड का H आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं H2O। किसका फॉर्मेशन करते हैं, H2O का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में हमारे पास क्या बच गया, CH3C, फिर यहाँ पे अटैच्ड है CH3, इधर अटैच है CH3, और यहाँ पे अटैच हो जाता है Cl। जो प्रोडक्ट में मिला क्या मिला, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या मिलता है हमें, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंड एग्जांपल्स में क्या है, हमारे पास एक अल्कोहल है जिसका क्या नाम है, पैरेंट चेन क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। तो 2 पे मिथाइल है,
और 2 पे क्या है, ऑल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और पैरेंट चेन 4 की है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल। तो हमें मिल गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे क्या हुआ, जो 2 मिथाइल 2 ऑल है इसका जो OH है और HCl का जो H है आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, H2, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, CH3 CH2C, यहाँ पे मिल जाएगा Cl, और C से अटैच्ड है एक CH3, डाउन साइड भी अटैच है एक CH3, प्लस हमें मिलेगा HCl। तो जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अल्कोहल है उसका OH और जो HCl है उसका H आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है PHC CH3, फिर यहाँ पे अटैच है CH3, और यहाँ पे मिलेगा Cl प्लस HCl। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं और टर्शरी अल्कोहल होते हैं, वो लुकास रीजन के प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कैसे रिएक्शन होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं विथ HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ पे जो ये रिएक्शन होता है ये भी 1 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल से और 3 डिग्री अल्कोहल से होता है। और यहाँ पे जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं HBr, क्या यूज करते हैं HBr, कौन से मीडियम में, कॉन्सेंट्रेट मीडियम में लेते हैं, और साथ में यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग सोडियम ब्रोमाइड, फिर H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, अल्काइल, हमें मिलते हैं अल्काइल ब्रोमाइड, क्या मिलते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड। तो आप यहाँ पे GR देख सकते हो, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, किस टाइप का अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है। इसका किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो अल्कोहल का OH और HBr का H आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, H2, और यहाँ पे क्या बच गया, R बच गया, और इधर क्या बच गया, Br, तो ये मिलकर बना लिए RBr, और इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल ब्रोमाइड, तो हमें क्या मिल गया, अल्काइल ब्रोमाइड। अब हम लोग देखते हैं इनका जो रिएक्शन किसके साथ, प्राइमरी अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ और टर्शियरी अल्कोहल के साथ में। तो यहाँ पे देखिए हमने एक अल्कोहल लिया है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथेनॉल, क्या नाम है, इथेनॉल। इसका रिएक्शन किससे करा दिया, HBr से। तो इथेनॉल का OH, इथेनॉल का OH और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का H आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, H2, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2Br प्लस हमें मिलेगा H2O, क्या मिलेगा, H2। जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या है, नाम है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। सेकेंड एग्जांपल है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल या एन प्रोपाइल अल्कोहल है। इसका रिएक्शन क्या है, तो यह अल्कोहल का OH और HBr का H आपस में कंबाइन करके बना लिया H2O, और क्या मिला हमें, फिर हमें मिला CH3
CH2 और इससे अटैच्ड हो गया क्या चीज, ब्रोमीन। तो इसका नाम होता है ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन या एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमने लिया है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल का क्या होगा, यहाँ पे OH और HBr का H आपस में कंबाइन करके बनाएंगे H2, तो हमें मिलेगा PHCH2Br प्लस क्या मिलेगा हमें, H2O मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो HBr से कैसे रिएक्शन करके अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या होते हैं कि अगर OH ग्रुप है और वो किससे अटैच्ड हो, सेकेंडरी कार्बन से क्या हो, अटैच्ड हो, ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, तो इस टाइप के अल्कोहल को बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से अल्कोहल का OH और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का H आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं अल्काइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं और वाटर रिमूव होता है। एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स में कंसीडर किया हुआ है इसको प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है, ये HBr से रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो अल्कोहल है उसका OH और जो HBr है उसका H आपस में कंबाइंड करके बनाते हैं H2 और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा CH3CHBr एंड यहाँ पे मिलेगा CH3 प्लस H2O एंड जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम है 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट जो रिएक्टेंट है अल्कोहल में लिया है वो है ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन टू ऑल का OH और HBr का H आपस में कंबाइन करके H2 बनाते हैं। तो हमें जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, CH3CH2 CHBr और CH के साथ में जुड़ा हुआ है CH3 प्लस H2O। जो प्रोडक्ट मिला ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक फिनाइल डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स लिया हुआ है, अल्कोहल लिया हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ से इसका OH और इसका किस H से कंबाइन करके क्या बना रहा है, PHCHBr एंड CH से जुड़ा हुआ क्या चीज, CH3 प्लस H2O। तो आपने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड कैसे रिएक्शन करके अल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं विथ टर्शियरी अल्कोहल। तो हमारे पास है टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो टर्शियरी कार्बन से अटैच्ड होता है। तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, HBr से, किसकी प्रेजेंस में, NaBr NH2SO4 और इसको हम लोग जनरली हीट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है टर्शियरी अल्काइल ब्रोमाइड और वाटर। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
तो एग्जाम्पल्स में हमने एक लिया है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक कंपाउंड लिया है टर्शरी, ये है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का OH जो है वो किसे HBr के H से क्या कर रहा है, कंबाइन करके H2 बनाता है, और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3, C, यहाँ कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा ब्रोमीन, प्लस क्या मिलेगा H2, और यहाँ पे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट, CH3 और CH। तो इस कंपाउंड का नाम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 bromo 2 methyl propane। Now we see another example। तो यहाँ पे एक अनदर अल्कोहल है जिसका OH HBr के S से कंबाइन करके हमें प्रोडक्ट्स देने वाला है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH2C, ऊपर नीचे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप CH3 CH3, एंड यहाँ पे मिलने वाला है ब्रोमीन, और साथ में क्या मिलेगा H2। इस कंपाउंड का नाम आप लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड है, आप इस कंपाउंड का भी नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं कि आप लोग को इसका नाम आता है कि नहीं आता है। जब नहीं आएगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपको इसका नाम सिखाएंगे इसका नाम क्या है। और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, NaBr और H2SO4। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा PHC CH3 CH3, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा Br प्लस H2O। तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिला आपको इसका भी नाम IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में करिए। सो इस तरह से हमने देखा कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल है वो HCl और HBr के साथ में कैसे रिएक्शंस करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन विथ HI के साथ में रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो HI है, HI ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल हाइड्रोजन हालाइड है, चाहे हाइड्रोजन हालाइड है, और इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो HCl और HBr से क्या होती है, फास्ट होती है, इसलिए इसमें किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिंपली क्या होता है, ये हीट के प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन जैसा HCl ने किया था HBr ने किया था, सिमिलरली ये भी रिएक्शन करता है। तो ये अल्कोहल के OH और HI के H आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं H2O, और अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप और इसका हैलाइड ग्रुप आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं अल्काइल आयोडाइड। तो इस टाइप का कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अल्काइल आयोडाइड। तो इस टाइप का कंपाउंड बोलते हैं अल्काइल आयोडाइड। यहाँ पे जो हम लोग अल्कोहल यूज करेंगे वो प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल हो सकता है, या टर्शियरी अल्कोहल हो सकता है। Now we have to see some examples of this reaction। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं किसके साथ, प्राइमरी अल्कोहल के साथ। तो हम लोग जैसे HCl HBr देखा था कि अल्कोहल का OH और हाइड्रोजन हैलाइड का H जो है कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, और अल्काइल हाइलाइड सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलाइड है वो अल्काइल ग्रुप से क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो हम यहाँ पे जस्ट फटाफट इनके प्रोडक्ट्स लिखने वाले हैं, और आप लोग भी मेरे साथ में सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो आंसर आया वो मेरे आंसर से मैच करता है या डिफरेंट होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिए कि फिर से ये मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, तो मैं आपके लिए फिर से उसको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 CH2I प्लस H2O।
अब जितने भी कंपाउंड्स हैं, मैं किसी कंपाउंड्स का नाम लिखने वाला नहीं हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख के बताइए। नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH2 and I plus H2O. Next is PHCH2I plus H2। अब हम लोग देखते हैं विथ सेकेंडरी के साथ में, तो सेकेंडरी अल्कोहल का जो OH है और जो HI का H है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अल्काइल आयोडाइड। सो प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा हमें, CH3 CH3 एंड I प्लस H2O। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे इस कंपाउंड का नाम बताइए। नेक्स्ट है हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये मिलेगा CH3 CH2 CH एंड I, और यहाँ पे CH से जुड़ा हुआ है CH3 प्लस क्या मिलेगा H2। नेक्स्ट इज PHCHI और CH से जुड़ा हुआ है क्या चीज, CH3 प्लस H2O। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम, इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम और इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम बताइए। चलिए देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो टर्शरी अल्कोहल से कैसे रिएक्शन करता है। तो जैसे HCl ने किया था, जैसे HBr ने किया था, सिमिलरली ये भी क्या करता है, टर्शरी अल्कोहल से रिएक्शन करता है। ये टर्शरी अल्कोहल के OH ग्रुप से हाइड्रोजन आयोडाइड का H जो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है, और जो हाइलाइड ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप से क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट ओनली ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी ऑफ HI, और साथ में जो टर्शरी अल्कोहल है ये भी क्या होता है, वेरी मच रिएक्टिव होता है, इसलिए के बीच में जो रिएक्शन होता है बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए तो क्या हुआ, तो हमें मिलेगा यहाँ पे CH3 C, यहाँ पे CH3 CH3 एंड क्या मिलेगा OH। फिर यहाँ पे अगर आप देखिए तो हमें मिलेगा CH3 CH2 एंड C, यहाँ पे मिलेगा CH3, यहाँ पे क्या है CH3 एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आप लोग को मिलेगा I, क्या मिलेगा I प्लस H2, और इधर क्या मिलेगा आपको मिलेगा I, क्या मिलेगा I प्लस H2O, और यहाँ पे आपको मिलेगा PHC CH3 और यहाँ पे मिलेगा I प्लस H2O। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है और टर्शियरी अल्कोहल है वो HCl, HBr और HI से कैसे रिएक्शन करते हैं, और हमें क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड्स मिलता है। क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक अल्कोहल है, जैसे मैंने क्या ले लिया R, अगर हम लोग इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें, क्या देखें मैकेनिज्म, तो क्या पता चलेगा यहाँ पे हमारे पास RCH2OH होता है। यहाँ पे हमने जब इसका रिएक्शन कराया, किससे कराया, HX, किससे कराया, HX से। तो जो HX है ये ब्रेक होता है किसमें, H प्लस प्लस X माइनस में। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है इसके पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसका हो जाता है प्रोटोनेशन।
क्या हो जाता है इसका, प्रोटोनेशन। जैसे प्रोटोनेशन होगा ये H से जाकर जुड़ जाएगा, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RCH2OH2 और प्लस। हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो अनस्टेबल होता है। वो अपनी इस अनस्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए वो क्या करता है, इस reaction of alkyl halide is with reaction with thionyl chloride। किससे रिएक्शन हो रहा है, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, जो SOCl2 होता है, SOCl2 इसको हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब जो थायोनिल क्लोराइड होता है ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल से क्या करता है, रिएक्शन करता है। और इसके जो रिएक्शंस होते हैं या तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होता है या फिर किसके थ्रू, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगर हमने सिर्फ SOCl2 यूज किया है तो ये SN1 के थ्रू होता है, और अगर हमने SOCl2 के साथ में पायरिडीन ऐड किया है तो किसके थ्रू होता है, SN1। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है और एक कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। और SN2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो हम लोग दोनों रिएक्शंस को अलग अलग देखने वाले हैं। पहली बार देखने वाले हैं विथ SOCl2 और दूसरी बार देखने वाले हैं SOCl2 विथ पेरिडीन। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले किसके साथ, SOCl2। इसका जनरल रिएक्शंस क्या है कि जो अल्कोहल्स होते हैं, चाहे 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो या फिर क्या हो, 3 डिग्री अल्कोहल हो, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, थायोनाइल क्लोराइड से। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप, ये OH ग्रुप जो होता है वो Cl के थ्रू क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है और हमें मिल जाता है RCl। और साथ में क्या मिलता है, SO2 और HCl। ये जो SO2 और HCl है दोनों के दोनों क्या है, गैस है। तो ये आसानी से रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाते हैं और हमें प्योर फॉर्म में क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। इस मेथड से अल्काइल क्लोराइड को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। Alcohol react with this gives alkyl chlorides. The reactions occur through SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, रिएक्शन होता है। जनरल रिएक्शन इसका आपने देखा ये होता है कि अल्कोहल जो होता है वो किससे, SOCl2 से रिएक्शन करता है, RCl देता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन होता है और HCl गैस का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस वन।
तो हमें यहाँ पे मिलेगा CH3Cl प्लस SO2 इन द फॉर्म ऑफ गैस, और मिलेगा हमें HCl मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C2H5Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस में क्या होगा, फाइंड होगा। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। नाउ वी सी द रिएक्शन विथ किसके साथ में, SOCl2 एंड pyridine। रिएक्शन हम लोग किसके साथ पढ़ रहे हैं, SOCl2 और साथ में क्या ऐड करें, pyridine। pyridine क्या होता है, एक बेस होता है। क्या होता है, बेस। ये बेस क्या करता है कि जो HCl होता है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट विथ SOCl2 गिव्स अल्काइल क्लोराइड, हमको पता है अल्काइल क्लोराइड मिलता है। एंड प्रेजेंस ऑफ किसके हो रहा है, pyridine, और रिएक्शन किसके थ्रू हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। और SN2 में क्या होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो GR क्या है, कि यहाँ पे एक अल्कोहल है, वो किससे रिएक्शन कर रहा है, SOCl2 से। तो जो प्रोडक्ट हमने पहले वाले स्टेप में देखा था कि वहाँ पे RCl बनता है, SO2 बनता है और HCl बनता है, वही सेम चीज यहाँ पे भी आप देख सकते हो बनता है। मतलब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, बट रिएक्शन कंप्लीट होने का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। यहाँ पे रिएक्शन SN2 के थ्रू कंप्लीट होता है, और इसके पहले वाले में जो रिएक्शन होता है वो किसके थ्रू, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ वी सी सम एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड्स ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है CH3Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। सेकेंड में हमें मिलने वाला है C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl गैस का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये हो गया रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स विथ SOCl2 and SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। और इस मेथड से हम लोग प्रिपेयर करते हैं अल्काइल क्लोराइड। क्या प्रिपेयर करते हैं, अल्काइल क्लोराइड्स। नाउ फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखने वाले हैं किससे, विथ फास्फोरस हैलाइड्स। जो फास्फोरस हैलाइड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है PX3 और दूसरा होता है PX5। इनके बारे में क्या स्पेशल है कि जो PX3 होता है, क्या होता है, PX3 कौन कौन से होते हैं, PCl3, PBr3 और PI3, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, PX5 में, तो उसमें सिर्फ एग्जिस्ट करता है PCl5 एग्जिस्ट करता है। PBr5 और PI5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर हम लोग इनका जनरल रिएक्शन देखें तो सिंपल सा जनरल रिएक्शन है, हमारे पास कोई एक अल्कोहल होगा ROH, और इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम लोग, PX3 से करा रहे हैं। जब PX3 से इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, OH ग्रुप जो होता है, ये ग्रुप जो है यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है, उसकी जगह पे आता है क्या चीज, X आता है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा RX प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमने जो X यूज किया हुआ है वो कितने हैं, 3 है, और जो प्रोडक्ट में X है वो कितना है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R कितना हो जाता है, 3। तो R को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बाद में हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा हुआ है, हमारे पास बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, हमें दिख रहा है कि हमारे पास 3 OH बचा हुआ है
और एक P बचा हुआ है, तो इससे मिलकर जो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है POH का होल थ्राइस, या इसी को हम लोग लिखते हैं H3PO4। तो इस तरह से PX3 आपस में क्या करता है, रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे हम लोग किसके साथ देख रहे हैं रिएक्शन, पहले PCl3 के साथ में। तो जो PCl3 है वो सिमिलरली क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, हमें क्या दे रहा है, 3RCl दे रहा है और POH का होल थ्राइस दे रहा है। देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है। इस रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पे जहाँ पे OH लगा हुआ है उस OH को आप क्या करिए, निकाल दीजिए और उसकी जगह पे क्या लगा दीजिए, X, और यहाँ पे X कौन है, क्लोरीन। तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं, क्लोरीन को लगाने वाले हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 3 moles ऑफ CH3Cl प्लस POH का होल थ्राइस। फिर अगला जो है वो क्या मिलेगा, 3 moles ऑफ C2H5Cl प्लस POH का होल थ्राइस। और नेक्स्ट में हम
अभी हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन्स। किससे प्रिपेयर करने वाले हैं? अल्कीन से प्रिपेयर करने वाले हैं। अल्कीन्स क्या होते हैं? कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अल्कीन्स बोलते हैं। और जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं, दे प्रिफर टू एडिशन रिएक्शंस। क्या करते हैं ये एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये चेंज होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में। क्या होता है? चेंज होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन पर दो ग्रुप्स, जैसे ए हो गया और क्या हो गया बी, अगर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं बाई एडिशन ऑफ किसका देखने वाले हैं? HX, हाइड्रोजन हैलाइड्स। और जो HX होते हैं वो क्या हो सकते हैं? HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI। और हम लोगों ने देखा है कि जो HI होता है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो फास्टर होती है किससे? HBr से। HCl से क्या होती है? फास्ट होती है। और यहाँ जो HCl है ये ब्रेक करेगा किसमें? H प्लस प्लस Cl माइनस में क्या करेगा? ब्रेक करने वाला है। तो यहाँ पे एक जगह पे क्या होगा? H ऐड होगा और दूसरी जगह पे क्या ऐड होगा? X ऐड होगा। और H बनाएगा पॉजिटिव, X बनाएगा नेगेटिव। तो ये एडजेसेंट कार्बन पे जाकर HX जुड़ने वाले हैं। हमारे पास जो अल्कीन्स होते हैं ये दो टाइप के अल्कीन्स होते हैं। एक होते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स, कोई ऐसा अल्कीन जिसको हम लोग टू इक्वल पार्ट्स में क्या करें? डिवाइड कर सके, उन्हें हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊं कि यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड सी है, अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर दूं तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस टाइप के जो अल्कीन्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल है, क्या है? इथीन। क्या है? इथीन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एडिशन होगा, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा और दो बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पे क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो हमें मिलेगा CH2, डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा किसमें? सिंगल बॉन्ड में CH2। और दो बॉन्ड्स ओपन होंगे, एक यहाँ पे ओपन होगा एक यहाँ पे। एक जगह पे ऐड हो गया H, दूसरी जगह पे ऐड हो गया Br। और ये ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे अगर हम लोग एडिशन देखें तो यहाँ पे मैं इस बार ऐड कर रहा हूँ Br और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ किसको? H। अगर मैं नाम लिखूं तो पहले वाले कंपाउंड का नाम है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। और दूसरे वाले भी कंपाउंड का नाम क्या है? ब्रोमो इथेन। तो देखने में कंपाउंड डिफरेंट लग सकता है, बट जो नाम है दोनों का क्या है? सेम नेम है। तो केमिस्ट्री कहती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है कि अगर नाम इनके सेम है तो कंपाउंड भी क्या होगा? सेम होगा। हमारे पास दूसरा जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया हुआ है ये है ब्यूटूइन। ये भी एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँ तो दो इक्वल पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन है और नाम है इसका ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। ठीक। ये HBr से रिएक्शन करेगा तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C वेट। तो यहाँ पे हमें CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। और यहाँ पे CH पे दोनों एक एक बॉन्ड ओपन हो गए। एक जगह पे हमने क्या ऐड कर दिया? H ऐड कर दिया, दूसरे पे क्या ऐड कर दिया?
बी आर। उल्टा भी करेंगे तो भी हमें मिलेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो कंपाउंड का नाम है 2 ब्रोमोब्यूटेन। और अगर हम हाइड्रोजन और ब्रोमीन को एक्सचेंज कर दें तो भी जो कंपाउंड्स मिलेगा उसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन। मीन्स व्हाट, कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो उस पर हाइड्रोजन हैलाइड कोई भी ऐड होगा तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलता है। कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट हमें क्या होता है, फाइंड होता है। फिर अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होते हैं कि अगर मेरे पास एक अल्कीन है, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं यहाँ से इसको क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास एक साइड में मिलेगा C2 कंडीशन, एक साइड मिलेगा C1, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो गए, डिफरेंट है। तो इस टाइप के जितने भी अल्कीन्स होते हैं, इस टाइप के अल्कीन्स को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अगर मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स ले लिया, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल्स लिया हुआ है, और एग्जांपल्स है प्रोपीन। प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। यहाँ पे जब रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो हमें मिलेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे जो एडिशन होने वाला है, यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूँ H को और यहाँ पे ऐड कर दूँ Br को, दूसरा क्या हो सकता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उससे जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे इस बार मैंने ऐड कर दिया ब्रोमीन, और यहाँ पे ऐड कर दिया क्या चीज़, हाइड्रोजन। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स का क्या लिखूं, नाम लिखूं, तो पहले वाले जो कंपाउंड है उसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपीन, 1 ब्रोमो प्रोपीन। और जो दूसरा कंपाउंड इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपीन। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जब हमने सिमेट्रिकल अल्कीन्स लिया हुआ था तो हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट क्या हुआ था, फाइंड हुआ था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले रहे हैं, तो हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड हो रहा है। तो जब किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो मेजर है और कौन सा जो प्रोडक्ट है वो माइनर है। तो इसको समझने के लिए हमें दो रूल्स समझना पड़ेगा। पहला जो रूल है वो है मार्कोनिकॉफ रूल, और दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो चलिए आइए देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं पहले मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर कोई हाइड्रोजन हैलाइड है, जैसे हमने एक हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया HX, एक हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया HX, और ये HX जब ब्रेक होता है तो किसमें ब्रेक होगा, H प्लस और X माइनस में क्या होगा, ब्रेक होगा। तो मार्कोनी सेज कि ये जो X है, जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो हैलाइड है, जो X है, ये X क्या हो सकता है, ये फ्लोरीन हो सकता है, ये क्लोरीन हो सकता है, ये ब्रोमीन हो सकता है, ये आयोडीन हो सकता है, और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस 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 और माइनस होगा। तो अगर मेरे पास एक अल्कीन है ऐसा CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, तो मार्कोनी सेज दैट कि जिनके बीच में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में, यहाँ पे है, तो मार्कोनी सेज दैट कि जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो मार्कोनी सेज दैट कि जिसके पास कम हाइड्रोजन है जो कि CH के पास है, इसके पास जाएगा X माइनस, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा H प्लस। तो इस तरह से क्या होगा, H और X का एडिशन होगा, किसके साथ होगा, अल्कीन के साथ में होगा। अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कह रहा है
डेफिनेशन कह रहा है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड to an unsymmetrical alkene takes place in such a way that more electronegative atom of hydrogen halide, तो जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं H और X, इसमें ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो कह रहे हैं कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से बॉन्डेड होता है जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। नाउ वी सी सम एग्जांपल्स ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। तो फर्स्ट एग्जांपल्स हमारे पास है कि हमने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स लिया हुआ है और इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है, प्रोपीन। ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है क्योंकि इस अल्कीन को हम लोग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ओपन होगा तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहला जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ये बनेगा CH2। अब यहाँ पे एडिशन होना है किसका, H और Br। तो ये H कहाँ पे जाएगा, ये इसके पास जाएगा और Br किसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। क्यों, क्योंकि CH के पास एक हाइड्रोजन है और CH2 के पास दो हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा H। दूसरे में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3 CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा Br। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से अगर ये रिएक्शन होता है तो ये बनेगा 80% और ये बनेगा 20%, और जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है वो होता है मेजर कंपाउंड्स। क्या होता है, मेजर कंपाउंड, मतलब कि जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसमें ये 2 ब्रोमो प्रोपेन जो बना ये एक मेजर प्रोडक्ट होगा और जो 1 ब्रोमो प्रोपेन बना है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। नाउ वी सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस वन। तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है ब्यूटीन, एक कंपाउंड क्या है, ब्यूटीन है। ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसका मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक बॉन्ड ओपन होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से Br CH के पास जाएगा, या हमने यहाँ पे HCl लिया हुआ है तो सॉरी HCl, तो Cl CH के पास जाएगा और H CH2 के पास जाएगा। दूसरा जो प्रोडक्ट्स में मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो एक बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे इस बार हम लोग ऐड करने वाले हैं H और यहाँ पे ऐड करने वाले हैं Cl। ये बनेगा 20% और ये बनेगा 80% और ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्या नाम है, नाम इसका 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन इज द मेजर प्रोडक्ट और 1-क्लोरोब्यूटेन इज द माइनर प्रोडक्ट। नाउ वी सी वन मोर एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो यहाँ पे ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। एक बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा और एक बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे हमें दो दो हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन, Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा
H आ जाएगा। तो ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरा अगर प्रोडक्ट बनाना चाहें तो यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा Br और यहाँ पे आ जाएगा H आ जाएगा। ये बनेगा 80% और ये बनेगा 20%, और जो 20% होता है वो होता है माइनर प्रोडक्ट। क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट। नाउ वी हैव टू सी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था कि जो X है, हाइड्रोजन हैलाइड का जो X है, हैलाइड है, जो X है, X माइनस, वो क्या हो सकता है? F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और I माइनस। ये उस कार्बन से जुड़ता था जिसके पास कम हाइड्रोजन था। एंटी मार्कोनिकॉफ में इसमें उल्टा है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उसके पास जुड़ेगा, बट कंडीशन क्या होगा कि जहां पे अनसैचुरेशन है, जहां पे डबल बॉन्ड है, उन्हीं पर ये एडिशन होने वाला होता है। तो और ये जो रिएक्शन होता है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ पर ऑक्साइड। एक पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसका एक नाम है पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं खराश रूल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। तो इसमें क्या है? सिंपली कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन takes place in such a way that more electronegative atom of hydrogen halide attaches to the carbon atom that have more number of hydrogen atom। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसके पास होगा, वहां पे जाकर X क्या होगा? जुड़ेगा। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ पर ऑक्साइड, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, बेंजॉइल पर ऑक्साइड हो गया, और सोडियम पर ऑक्साइड हो गया, बेरियम पर ऑक्साइड हो गया। कोई एक पर ऑक्साइड यहाँ पे चाहिए इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जिसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन है, इससे अटैच होने वाला है HBr। तो जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इट्स ओनली बाई HBr जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देता है, AMKR देता है। HCl, HI they do not give एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि HF, ये जो तीनों है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं देते, ये सिर्फ क्या देते हैं? मार्कोनिकॉफ देते हैं। बट जो HBr होता है इट गिव्स मार्कोनिकॉफ एज वेल एज एंटी मार्कोनिकॉफ, बट स्पेशली HBr गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? टेक्स इन प्रेजेंस ऑफ अ पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो पहला प्रोडक्ट्स मिलेगा वो होगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो दो बॉन्ड ओपन होंगे, एक जगह मैं अटैच कर देता हूँ Br और CH, बट ये जो कंपाउंड होगा, ये जो कंपाउंड बनेगा 80